let f be a real valued function defined by fx equal to e to the power x minus e to the power minus of mod of x by e to the power x plus e to the power mod of x, then the range of fx is, fx का रेंज बताना है। ठीक है, देखो fx इक्वल टू जो लिखा हुआ है लिखते हैं इसको e टू दी पावर में x माइनस e टू दी पावर माइनस ऑफ मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर में x प्लस e टू दी पावर में मॉड ऑफ x। देखो मॉड है तो मॉड को हटाने का तरीका होता है कि एक बार x पॉजिटिव लेंगे एक बार x नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, जब x का वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मॉड ओपन होता है प्लस साइन के साथ, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा e के पावर में x माइनस e के पावर में माइनस ऑफ x बाई e के पावर में x प्लस e के पावर में x। ठीक है, और जब x का वैल्यू हम लेस देन 0 लेते हैं तो मॉड ओपन होता है माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा देखो e के पावर में x माइनस e के पावर में माइनस ऑफ माइनस एक्स, e के पावर में x बचाना, डिवाइड में हो जाएगा e के पावर में x प्लस e के पावर में माइनस x। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया कि ये जो टर्म है ये e के पावर x माइनस e के पावर 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं हम अच्छे से कि अच्छा e के पावर माइनस एक्स है ना, तो e के पावर में माइनस एक्स तो 1 बाई हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 इंटू ई के पावर x। ठीक है, तो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो e के पावर में 2x माइनस 1 बाई 2 इंटू ई टू दी पावर में 2x होगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो ये वैल्यू 0 मिल जाएगा, मतलब fx का वैल्यू 0 आ गया। कब? जब x नेगेटिव है, जब x पॉजिटिव है तो fx का वैल्यू हो गया ये। तो इससे हम लोग जब x पॉजिटिव है तो इससे हम लोग देखते हैं रेंज कितना आता है, मतलब y का वैल्यू fx का वैल्यू, fx को y मानते हैं तो देखो y इक्वल टू ई टू दी पावर में 2x माइनस 1 बाई 2 इंटू ई टू दी पावर में 2x होगा। कब? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y ई टू दी पावर 2x इक्वल टू ई टू दी पावर में 2x माइनस 1। ठीक है, अच्छा ये इधर आ जाएगा तो ई टू दी पावर में 2x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2y इक्वल टू 1 चला जाएगा। इसके बाद लिखेंगे ई टू दी पावर में 2x इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस 2y, ये हो गया। अब x का वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ई टू दी पावर में x का वैल्यू क्या होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो e टू दी पावर में 2x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब 1 बाई 1 माइनस 2y का जो वैल्यू वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 माइनस 2y होगा और 1 माइनस 1 प्लस 2y, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 1 और माइनस में कट गया तो यहाँ लिख सकते हैं ना 2y बाई 1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन ड्रॉ करके इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा 0, एक वैल्यू मिलेगा 1/2। 1/2 से ग्रेटर, जैसा बोलते कि 1 अगर रखेंगे तो 2 बाई माइनस 1 नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए ना, मतलब 0 से लेकर 1/2 तक। तो 0 ऊपर है तो 0 क्लोज होगा, 1/2 नीचे से आया था 1/2 ओपन होगा, तो 0 से लेकर 1/2 तक हो जाएगा y का वैल्यू। ठीक है, और एक और जो केस था जब x नेगेटिव है तो 0 आ रहा था, 0 तो इंक्लूड हो ही चुका है ना, मतलब y का जो वैल्यू है रेंज है 0 से लेकर 1/2 आ जाएगा, जो यहाँ पर डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ओके।